बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.19 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.19 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.19 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट 35,000 रुपीज़ इनटू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी रुपीस है और इसको हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। जितनी अमाउंट को हमने दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड इज़ इक्वल टू, और जिस अमाउंट को कन्वर्ट करना है वो है 35,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 35,000 रुपीज़। उसके बाद उसने 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट दिया हुआ है हमें। ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, रेट ऑफ 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो रेट है वो किसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और वो इक्वल है किसके, 134 रुपीज़ के। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर फाइंड करने हैं कि इतने रुपीज़ के अंदर, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज़ इक्वल टू। तो जब भी किसी अमाउंट को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो पाकिस्तानी रुपीस में हमारे पास अमाउंट है 35,000, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो रेट है 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का उसके ऊपर। ठीक है, तो इसकी डिवीजन से हमें मालूम हो जाएगा कि 35,000 पाकिस्तानी रुपीस हों तो उसके अंदर कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ सकेंगे। ठीक है, तो 35,000 को हम 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रेट के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी डिवीजन फाइंड करेंगे हम। 35,000 को हम जो है वो डिवाइड करेंगे 134 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 35,000 डिवाइडेड बाय 134। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर वैल्यू थी 35,000 उसे हमने अंदर लिख लिया। ठीक है, और जिस पे डिवाइड करना है 134 उसे हमने डिवाइड के बाहर लिख लिया। अब इसको हमने डिवाइड करना है, 134 का टेबल रीड करेंगे कि 350 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो 134 का टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 134 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे। 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6 एंड 2 1 टाइम 2। तो क्या आ गया 268। यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 268। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, इस 5 से इधर कह लिया 10 हो जाएंगे। 10 माइनस ये 2 आ गया, इधर मैंने 4 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। तो 4 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 3 से कह लिया, यहाँ पे 14 हो गए। 14 माइनस 6 आ जाएगा 8, और इधर मैंने 2 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव हो गया था। तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट इस 0 को हम ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, अब 134 का टेबल हम रीड करेंगे कि हमारे पास 820 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 7 के साथ करते हैं तो 7 4 टाइम 28, तो यहाँ पे 8 आ गया, 2 कैरी चला गया। 7 3 टाइम 21, और 21 में 2 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएंगे। ठीक है, 23 का 3 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 7 टाइम 7 और 2 9। तो यूँ देखिए, अगर हम 134 का टेबल 7 टाइम रीड करते हैं तो वैल्यू बड़ी आ जाती है। तो हम 7 के बजाय 134 का टेबल 6 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आता है। 6 4 टाइम 24, ये 4 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 6 3 टाइम 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, 20 का ये 0 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 6 1 टाइम 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8 है। ठीक है, तो यूँ देखिए 804 आ रहा है 134 का टेबल 6 टाइम रीड करने से, यानी इससे छोटी वैल्यू आ रही है। तो इसलिए हम यही यूज़ कर लेंगे। 134 का टेबल 6 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा, 804। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 से 4 माइनस नहीं होंगे, इस 2 से कह लिया, यहाँ पे 10 हो गए। 10 माइनस 4 आ जाएगा 6, इधर मैंने 1 रह गया, 1 माइनस 0 1, और 8 माइनस 8 0 हो जाता है, उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इस 0 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या नंबर हो गया है 160। अब 134 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो वो 268 आ जाता है, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं।
तो इसलिए हम 2 के बजाय 1 के साथ करेंगे, क्योंकि 2 के साथ करने से इससे वैल्यू बड़ी हो जानी थी, इसलिए 134 का टेबल 1 टाइम रीड करने से 134 आ गया। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 से 4 माइनस नहीं होंगे, 6 से इधर कह लिया 10, 10 माइनस 4 आ गया 6, इधर मीनिंग 5 रह गए क्योंकि 1 क्या इधर मूव किया है, तो 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2। अब हमारे पास 26 जो है वो 134 से छोटा हो गया है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर 0 भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ ऊपर आंसर में पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको आगे जो है वो कर लेंगे सोल्व। अब 260 हो गया और यहाँ 134 है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा 134 का टेबल 2 टाइम रीड करने से वैल्यू बड़ी हो जाती है, 268 आता है, हमारे पास 260 है, तो इससे छोटा नंबर चाहिए, तो 134 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे तो 134 1 टाइम 134 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लेंगे, तो इस 0 से 4 माइनस नहीं हो गई, 6 से कह लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 4 आ गया 6, इधर मीनिंग 5 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, तो 5 माइनस 3 क्या आ गया 2, और इधर रिमेनिंग हमारे पास जो है वो 2 माइनस 1 क्या आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसकी सब्ट्रैक्शन से 126 आ गया है। अब देखिए 134 है, ये 126 है, 126 छोटा है, 134 बड़ा है, तो इसको मज़ीद बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, खुद से एक ज़ीरो का इजाफा कर लेंगे, क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं। जब ऊपर ऑलरेडी डेसिमल मौजूद है इसलिए हम यहाँ पे एक ज़ीरो का इजाफा कर सकते हैं। अब 134 का टेबल हमने रीड करना है कि 1260 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 134 का टेबल जो है वो 9 टाइम रीड करें तो 9 4 टाइम 36, ये 6 इधर आ गया, 3 कैरी चला गया, 9 3 टाइम 27, और 27 में 3 ऐड करेंगे 30 हो जाएंगे, 30 का 0 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी चला गया, 9 1 टाइम 9 और 3 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखें 1260 है, ये 1206 आ रहे हैं 9 के साथ। अगर हम 10 के साथ करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाए, इसलिए हम 9 का टेबल यूज़ करेंगे। 134 9 टाइम क्या आ जाएगा 1206 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1206। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 0 से 6 माइनस नहीं होंगे, 6 से कह लिया 10 हो गए, 10 माइनस 6 आ गया 4, इधर मीनिंग 5 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर किया है, तो 5 माइनस 0 क्या आ गया 5, और 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 1 0। तो अब देखें 54 जो है वो हमारा 134 से छोटा हो गया है, तो आगे फिर एक ज़ीरो लगा के हम इसको आगे भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन ये सिलसिला इसी तरह चलता चला जा रहा है, लिहाजा हम इसी वैल्यू को अपना आंसर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 35,000 को 134 पे डिवाइड करने से क्या आ गया 261.19, तो इतने जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होंगे 35,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज़ इक्वल टू, और वो आ जाएंगे हमारे पास 261.19। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट 80,000 रुपीज़ इंटू चाइनीज़ युआन, 1 चाइनीज़ युआन इज़ इक्वल टू 23.55 रुपीज़। तो यहाँ पे 80,000 पाकिस्तानी रुपीज़ को हमने कन्वर्ट करना है चाइनीज़ युआन में, जबकि 1 चाइनीज़ युआन का जो रेट है वो 23.55 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल है। तो सबसे पहले हम अमाउंट लिख लेंगे जिसको हमने कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, और वो अमाउंट उसने हमें दी हुई है जिसको हमने कन्वर्ट करना है वो है 80,000 रुपीज़, जबकि उसके बाद उसने रेट दिया हुआ है 1 चाइनीज़ युआन का, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ 1 चाइनीज़ युआन। एक चाइनीज़ युआन का जो रेट है पाकिस्तानी रुपीस में वो हमारे पास इक्वल है 23.55 रुपीज़ के। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ चाइनीज़ युआन होंगे हमारी इस अमाउंट के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ़ चाइनीज़ युआन इज़ इक्वल टू, और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पाकिस्तानी रुपीस में अमाउंट है जो कि 80,000, उसको हम डिवाइड कर लेंगे एक चाइनीज़ युआन का जो रेट है उसके ऊपर, और वो है हमारे पास 23.55। तो इस अमाउंट को इस पे डिवाइड करते हैं, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि अगर 80,000 पाकिस्तानी रुपये हों और 1 चाइनीज़ युआन का रेट ये हो, तो तब 80,000 पाकिस्तानी रुपयों के अंदर कितने चाइनीज़ युआन आ सकेंगे।
तो इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर है 80,000, ठीक है, और नीचे वाली जो वैल्यू है इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, और इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हमने इस वैल्यू को बगैर डेसिमल के लिखा, और ऊपर न्यूमरेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इस 80,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 80,000 ये हमारे पास आ गया, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले 2 ज़ीरो भी इसके साथ में आ जाएंगे, और डिवाइड में क्या है 2355। अब इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे हम 2355 पे, तो 8 क्लास में जो है वो कम चांसेस ही होते हैं कैलकुलेटर लो होने के, इसलिए हम इसको मैनुअल तरीके से जो है वो डिवीजन फाइंड करेंगे। 8 के साथ हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2355 से। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2355 है, और इसको हमें डिवाइड करना है जिस वैल्यू पे, यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 4 नंबर जो है फर्स्ट वाले वो ले लेंगे, यानी 8000, ठीक है। अब 2355 को हम किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 8000 से नियरेस्ट या 8000 वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 के साथ करेंगे, 4 2 टाइम 8 और वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम इसको 4 के बजाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 टाइम 15, 5 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 5 टाइम 15 और 1 कैरी ऐड किया 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 3 टाइम 9 और 1 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 2 टाइम 6 और 1 7, तो यूँ इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 7065। तो इसलिए हम इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि 4 से वैल्यू बड़ी हो जानी, इसलिए 2355 के टेबल 3 टाइम रीड करने से क्या आ गया 7065, 7065। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, इधर से इस 8 से इधर कैरी मूव करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा 5, इधर रिमेनिंग 9 रह गए, और 9 माइनस 6 आ गया 3, और इधर भी रिमेनिंग 9 है, 9 माइनस 0 आ गया 9, इधर रिमेनिंग 7 है, क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, तो 7 माइनस 7 क्या आ गया 0। अब 935 छोटा हो गया 2355 से, तो इसलिए हम इस 0 को ड्रॉप कर लेंगे, अब ये वैल्यू बड़ी हो गई है। अब 2355 के टेबल 3 टाइम रीड करने से ये आता है, अगर हम 2355 के टेबल जो है वो 4 टाइम रीड करें तो चेक करते हैं क्या आता है, 4 5 टाइम 20, तो 20 का 0 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 4 5 टाइम 20 और 2 ऐड किया 22, 22 का 2 इधर आ गया, 2 कैरी चला गया, 4 3 टाइम 12 और 2 ऐड किया तो 14, 14 का 4 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 2 टाइम 8 और 1 कैरी ऐड किया तो 9। तो यूँ देखें वैल्यू जो है वो 9420 9420 आ जाती है अगर हम 4 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसलिए हम 4 के बजाय दोबारा से 3 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमें 9350 से छोटा नंबर रिक्वायर्ड है, जबकि 4 के साथ करने से वैल्यू बड़ी हो जाती है। इसलिए दोबारा से 2355 के टेबल 3 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 7065। अब इसको माइनस कर लेंगे, तो 0 से 5 माइनस नहीं होंगे, इस 5 से कह लिया 10, 10 माइनस 5 क्या आ गया 5, इधर मीनिंग 4 रह गया, 4 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 3 से इधर कह लिया 14, 14 माइनस 6 आ गया 8, जबकि इधर मीनिंग 2 रह गया, और 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2, और 9 माइनस 7 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यूँ देखें ये 2285 आ गया है। तो यूँ हमारे पास देखें जो वैल्यू आई हुई है वो 2285 है, और यहाँ पे 2355 है। ये वैल्यू छोटी हो गई जबकि ये वैल्यू बड़ी है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम इस 0 को नेक्स्ट वाले को ड्रॉप कर लेंगे। तो अब हमारे पास वैल्यू है 2355, और इसको हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 22,850 है, इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो हम 2355 को जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 5 टाइम 45, तो ये 5 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया, 9 5 टाइम 45, और 45 में 4 प्लस किए तो 49 हो गए, 49 का 9 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया, और 9 3 टाइम 27, और 27 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 31, 31 का 1 इधर आ गया, और 3 जो है वो कैरी चला गया, 9 2 टाइम 18, और 18 में हम जो है वो 3 को प्लस कर लेंगे, तो 8 और 3 11, 1 आ गया, 1 कैरी, 1 + 1 2, तो इस तरह से हमारे पास आ गया 21,195, ठीक है, जो कि इससे स्मॉलर है, इसलिए हम 9 टाइम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2355 9 टाइम क्या आ गया
21,195, ठीक है, 21,195। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इस 5 से इधर कैरी मूव करेंगे, 10 माइनस 5 आ गया 5, यहाँ पर रिमेनिंग 4 रह गए हैं, इधर से कह लिया 8 से इधर 14 हो गए, 14 माइनस 9 आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग 7 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, 7 माइनस 1 आ गया 6, ठीक है। और इधर रिमेनिंग 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू हो गया और 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, 1655। और यहाँ पे है 2355। इसको मज़ीद बड़ा करने के लिए आगे वाले ज़ीरो को जो है वो हम ड्रॉप कर लेंगे। तो अब हमें जो है वो 2355 का टेबल रीड करना है कि 16550 या इसके नियरेस्ट को नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 2355 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, ठीक है, तो 7 5 टाइम 35, तो ये 5 यहाँ पे आ गया, 3 जो है वो कैरी चला गया, 7 5 टाइम 35, और 35 में 3 ऐड किया 38, 8 इधर आ गया, 3 कैरी चला गया, 7 3 टाइम 21, और 21 में 3 प्लस किया तो 24 हो जाएंगे, 24 का 4 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 7 2 टाइम 14, 14 में 2 ऐड किया तो 16। तो यूँ देखें 16,485 और 16,550, तो ये 7 के साथ करने से इसके नियरेस्ट छोटा नंबर आ जाता है, इसलिए हम 7 के साथ इसको किया तो आ गया 16485। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस 5 से इधर कह लिया 10 माइनस 5 आ जाएगा 5, और इधर मीनिंग 4 रह गए हैं, 4 से 8 माइनस नहीं होगा, इस 5 से कह लिया, यहाँ पे 14 हो गए, 14 से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। इधर मीनिंग हमारे पास 4 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, तो ये 65 आ गया, और ये 2355 है। तो ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर पॉइंट लगाएंगे और इधर ज़ीरो लगा लेंगे। तो ऊपर पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा के अभी भी ये वैल्यू छोटी है, यानी ये 2000 में और ये 100 में से है, तो इसको मज़ीद बड़ा करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें एक साथ एक और ज़ीरो रिक्वायर्ड है। एक ज़ीरो तो हमने पॉइंट लगा के इधर ज़ीरो लगाया, अभी भी ये वैल्यू छोटी है, एक और ज़ीरो हमें यहाँ लगाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर आंसर में भी ज़ीरो और फिर इधर भी ज़ीरो। अब देखें ये 2355 और ये 6500 हो गया, तो अब ये वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। अब हम जो है वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2355 का टेबल जो है वो 3 टाइम रीड करें तो वो 7000 में चला जाता है, तो इसलिए हम 2355 का टेबल जो है वो 2 टाइम रीड करके देखते हैं। 2 5 टाइम 10, ये 0 इधर आ गया और 1 कैरी चला गया, 2 5 टाइम 10 और 1 11, 11 का 1 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 3 टाइम 6 और 1 7, और 2 2 ज़ार 4। तो ये वैल्यू जो है वो इससे छोटी आ रही है, ठीक है, 3 से करने से बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है वो हम 2 से इसको करेंगे। यहाँ पे 2 आ गया और 2 के साथ करने से क्या आ गया 4710। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, और 0 से 1 माइनस नहीं होंगे, इस 5 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 1 आ गया 9, इधर रिमेनिंग 4 रह गए, ठीक है। 4 से 7 माइनस नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लिया, यहाँ पे 14 हो गए, 14 माइनस 7 आ गया 7, और इधर से कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 5 रह गए, 5 माइनस 4 आ गया 1, ठीक है। अब देखें ये वैल्यू फिर से छोटी हो गई, ये 2000 है और ये 1790 है। इसको बड़ा करने के लिए हम ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक ज़ीरो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो 2355 के टेबल पढ़ेंगे कि 17900 के नियरेस्ट को नंबर आ जाए, ठीक है। तो हमने 7 के साथ करके देखा था तो 16485 था, तो 8 के साथ करने से वैल्यू ग्रेटर हो जानी है, इसलिए हम 7 के साथ ही इसको करेंगे। तो 2355 7 टाइम 2355 7 टाइम क्या आ जाता है 16485, 16485। तो इसलिए हमने इसको 7 से किया। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इस 9 से इधर कैरी मूव करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 5 आ गया 5, इधर मीनिंग 9 रह गया, 9 माइनस 8 आ गया 1, इधर मीनिंग हमारे पास 8 हैं, 8 माइनस 4 आ जाएगा 4, ठीक है, और 7 माइनस 6 आ जाएगा 1, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो ये सिलसिला इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा, स्टॉप नहीं हो रहा। तो लिहाजा हम अपना जो आंसर है वो ले लेंगे 3397 पॉइंट। अब यहाँ पे देखें 3397 पॉइंट,
ये 7 है आगे और 7 5 से ग्रेटर नंबर है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इस 7 की जगह में इस 2 को हम 3 में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ हो के तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इस 7 की वजह से ये 2 में 1 कैरी ऐड हो जाएगा, राउंड ऑफ हो के तो ये आ जाएगा 3397.03 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ चाइनीज़ युआन 80,000 अगर पाकिस्तानी रुपीस हों और एक चाइनीज़ युआन का रेट 23.55 हो तो 80,000 पाकिस्तानी रुपीस के 3397.03 समथिंग चाइनीज़ युआन बनेंगे।